जी 18 सीटें जो है हमें एक साथ दे ली जाए, ठीक है ना। हाँ, वो विंडो वाली हो या ठीक है ना, जो भी अगर मिसाल के तौर पे किसी को फ्रेंड चाहिए तो वहाँ रिक्वेस्ट कर ले। जितना पहले जाएंगे उतना आप लोग के फायदे के हिसाब से आपको सीटें मिल जाएगी। एक चीज, दूसरी चीज ये है वीजे की हर बंदा एक एक दो कॉपीज एक्स्ट्रा करवा ले। इमिग्रेशन पे यहाँ FIA पे कराची एयरपोर्ट पे जमा होगी। दूसरी बात ये है इसके अंदर, जब आप लोग यहाँ से आपने अपना वीजा सबमिट करा दिया, लगेज चले गए, आप लोग जद्दा एयरपोर्ट पे लैंड हो गए। जद्दा एयरपोर्ट पे जब आप जैसे ही लैंड होंगे आप लोग पुराने वाले एयरपोर्ट पे लैंड होंगे। पुराने वाले एयरपोर्ट पे लैंड होने के बाद आप इमिग्रेशन अपना कराएंगे। वहां पर इमिग्रेशन कराने के बाद बोर्ड्स को पढ़ते हुए बैगेज लेंगे। बैगेज लेने के बाद आप राइट हैंड से बिल्कुल सामने से एग्जिट गेट है, वहां से बाहर आएंगे। जैसे ही आप बाहर आएंगे, बाहर आने के बाद वेटिंग एरिया है C1, C2, C3, C4। शायद आपने अगर पुराना एयरपोर्ट देखा पाकिस्तानी वाला, तो C1, C2, C3 करके आपको वहाँ एयरपोर्ट मौजूद होंगे, जो उनके वेटिंग एरिया। वहाँ पर वो जिस वेटिंग एरिया में बिठाएं आपने वहाँ जाना है। वहाँ सुकून से जाने के बाद वहीं पर ही अंदर सिम वाले भी मौजूद हैं और वहीं पर भी ट्रांसपोर्ट वाले अंदर आ रहे होंगे। ट्रांसपोर्ट वाले जब आ रहे होंगे वहाँ पर आपने वहाँ ये करना है, जो वो शुरते होंगे ना, शुरते आपसे वहाँ पर वीजा करेंगे। शुरते आपसे वहां पर वीजा करेंगे। आपने उनको वीजा आपने दिखाना है। यहाँ मैं बातों कर रहा हूँ इसके। सबसे पहले चीज, आप लोग सिम लें या नहीं लें, मुझे इमरान भाई से या भाई रजा से या मैडम शमा से मुझे एक सिम चाहिए, मुझे एयरपोर्ट से। और वो आपका 13 दिन का पैकेज है। सिम तो फ्री होती है, लेकिन जो है वहां पर जो है क्या नाम है, पैकेज के पैसे होते हैं 1 वीक 2 वीक क्या नाम है 3 वीक। आपने 13 दिन का, तो आप 2 वीक का पैकेज करा लेंगे, अराउंड 45,000 का होगा। STC की सिम लीजिएगा, कोशिश ये करिएगा। अच्छा, है मौजूद हो तो क्या चीज, क्या चीज सिमें जो मौजूद होंगी वो बेकार होंगी ना आपकी, नहीं चलेगी बात आगे, नहीं नहीं चलेगी, खत्म हो गया वो सीधा। विजिटर्स के लिए अब सिम होती है, मुझे नहीं पता, वो आप लोग देख लीजिएगा। एक सिम आप लोग ले लीजिएगा, आप लोग की मर्जी, फिर आप लोग जो भी करें, मुझे इससे वो नहीं है। एक सिम मुझे आप लोगों में से, आप तीनों में से कोई मुझे लेकर उसी वक्त ही उससे जो क्या नाम है STC का जो नुमाइंदा होगा उससे आप सिम लगवाए। उससे कहना मुझे नंबर भी निकाल के दे दें, वो नंबर निकालेगा, स्क्रीनशॉट लेके मुझे आप WhatsApp पे कर दें, ताकि मुझे पता चल जाए कि जी सिम भी ले ली और आप जल्दी एयरपोर्ट पे लैंड हो गए। अच्छा, वीजा आप जैसे ही आप दिखाएंगे तो वीजा पे हमारा देखेंगे बसमा का लोगो लगा हुआ है। बसमा पूरा अरबी में, जो सऊदीया कंपनी है शिरका, उसका नाम लिखा हुआ है। ये बस पे नाम लिखा हुआ है। बसमा, यही बसमा नाम जो है ये उसके अंदर मौजूद होगा, ये उसके अंदर मौजूद होगा, बिल्कुल उसके अंदर मौजूद होगा। वहां पर इस पे भी मौजूद है, वहां बस में भी लिखा हुआ है। वो आपको जो बसमा का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा, या तो वो उसको आपकी तरफ भेज देगा, या आपको वो श्रोता जो है बसमा वाले के पास भेज देगा। बसमा का रिप्रेजेंटेटिव फिर बसमा की बस के पास खड़ा होगा, वो आपका वीजा चेक करेगा, आपका ग्रुप दिखेगा, पूरे 18 लोगों का इसमें हुआ है। इसमें इन्फेंट की सीटें नहीं है, चाइल्ड की सीटें, यानी कि 16 सीटें मिलेंगी आपको। वो आप 16 सीटों पे आप बैठेंगे, ठीक है। उसके बाद आप जद्दा एयरपोर्ट से निकल जाए। अच्छा, सामान आपने अपने सामने रखना है, सामान की वहां किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं, ना कोई वहां कोई उठाएगा, ना कोई होएगा। सामान रह गया, कुछ रह गया, वो आपकी जिम्मेदारी है, ना मैं, ना एजेंसी, कोई जिम्मेदार नहीं, खुद ही रखना है, खुद ही उठाना है वहां से, ठीक है जी। वहां से उसके बाद आपने ये करना है, जब आप वहां पहुंच जाएंगी, वहां पर आपने जब जद्दा का हुदूद खत्म हो गया, मक्के के हुदूद में दाखिल हो गई, तो वजारत हजुमरा के ऑफिस पे आपकी बस रुकेगी आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के लिए जो रुकेगी, वहां से एक जो बसमा का जो एक और रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो चढ़ेगा, आपसे आपका होटल पूछेगा। आपका होटल देखें, इस पे लिखा हुआ है दारुल मैसर होटल। दारुल मैसर होटल लिखा हुआ है। मिसाल के तौर पे सपोज, वैसे दारुल मैसर में हमारे काफी कस्टमर इस वक्त मौजूद है, क्योंकि जो हमारा, अब आप लोगों के सवाल का जवाब मैं देता हूँ। मनार महसा जो हमने होटल कैंसिल करा, मनार महसा हमारे पास 4 महीने के लिए पूरा होटल हमारे पास था, लेकिन बल्दिया वालों ने उसकी वजह से, गवर्नमेंट की वहाँ उसकी वजह से वो बंद कर दिया, जिसकी वजह से हमने ये यहाँ पर शिफ्ट करना पड़ा। महंगा पड़ा, लेकिन ये करना पड़ा। अब ये दारुल मैसर करने के बाद जो है, अगर मिसाल के तौर पे उनको पता होता है जगह तो ठीक है, अदरवाइज नहीं पता होता तो नीचे देखिए वकास का नंबर मेंशन, दारुल मैसर के बिल्कुल नीचे वकास का नंबर है। वकास को एक बंदा कोई अपने पास सिम रखेगा, जिसके पास सिम होगी वो सारे कांटेक्ट फिर उसी से होंगे, कोशिश ये ताकि फिर वो पलट के कॉल करनी है तो वो आप पे ही करे वापस। वकास को आप कॉल करेंगी, अगर उसको ड्राइवर को समझ में नहीं आता, वकास को कॉल मिला के आप उसको फोन दे देंगी, वो उसको एड्रेस समझा देगा। और वकास से कह देना कि जी हम इतनी देर में पहुंचे, हमें आके चेक इन करा दो। होटल के रिसेप्शन पे नहीं जाना,
आपने, मेरा लड़का आपके पास वहां पर आएगा, अगर आपको 3-5 बेड के रूम दिलवा देगा। हमारी जो कमिटमेंट है रूम के अंदर एसी, फ्रिज और रूम की है, फ्रिज भी ठीक है, ये फ्रिज की वहाँ आपको कमिटमेंट है, ठीक है। उसके बाद जो है वहाँ पर कोई एसेसरीज, साबुन, शैम्पू, तौलिया, इसकी चीज़ों की कमिटमेंट नहीं है। सफाई हो के एक दफ़ा मिलेगा, सफाई का बहुत ज़्यादा अगर क्रेज हो किसी को तो वो फिर अपने तौर पे जो रूम सर्विस वाले वहाँ फ्लोर्स पे होंगे तो वो 10-10 रियाल, 15-15 रियाल देकर अपने तौर पे सफाई करवा ले। वैसे भी आपकी शुरू में 2 रात है, 7 से 9 तारीख को चेकआउट है। 9 तारीख को जो आपका चेकआउट है, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और है, 7 तारीख को आप पहुंच जाएंगे सुबह 10 बजे, 10:30 बजे आप होटल पहुंच जाएंगे। लेकिन उसका टाइम है, क्या कहते हैं, अल्लाह भला कर दे आपका, हाँ, लेकिन चेक इन टाइम में मैडम आपको पता होगा 2 से 3 बजे चेक इन टाइम है। कोशिश मैं करूंगा कि एक रूम एक्स्ट्रा वहां से परचेज करके या वहां से, या मतलब वापसी में जैसे आपकी सुबह 7:30 की फ्लाइट है ना, तो वहां से एक रूम करके, क्योंकि चंद घंटे होंगे, क्या वहां से एक रूम करके यहाँ एक रूम कर दूं, कम से कम आप लोग सामान रख लें, एक रूम कर दूं, 3-4 रूम होंगे, वो मैं इंशाल्लाह इसको मैं मैनेज में कर लेता हूँ, ठीक है। एक रूम आपका कोशिश करूंगा कि पूरी हो जाएगी, लेकिन चेक-इन टाइम जो है वो 2 से 3 बजे चेक-इन टाइम है, ठीक है। मिसाल के तौर पे सपोज इन केस अगर हम मिसाल के तौर पे यहाँ हम एक रूम करने के लिए गए और एक रूम की अवेलेबिलिटी नहीं हुई, क्योंकि रमजान है, अगर अल्लाह ना करे अवेलेबिलिटी नहीं होती तो मैडम को ब्लेम नहीं दिया जाए। 2 से 3 बजे चेक इन टाइम है, आप लोग 10 बजे उतरकर सामान लॉबी में रखिए, या मिसाल के तौर पे कुछ ऐसा कीजिए, जो जवान है जैसे मिसबा है, भाई तला है, भाई रजा है, या तो 1-2 लोग कोई यहाँ बैठ जाए और बाकी सारे खातिर जो है, क्योंकि वो जो 10 बजे वाला जो टाइम होगा ना, जिस वक्त आप लोग पहुंचे, उस वक्त वो सन्नाटे वाला टाइम है। उस वक्त अगर आप औरतें जाकर रूम की परवाह किए बगैर उम्रा करने चली जाएंगी ना, वो आप लोग का बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि जोहर के बाद जो फिर रश शुरू होगा ना, फिर आप लोग ही सोचे, क्योंकि 27वीं शब बिल्कुल बजाय उस दिन उसी रात को गालिबन 27 शाबान होगी, 28 शाबान होगी, तो आप लोगों को फिर मुश्किल होगी। बोले 1-2 बैठ गए, ये लोग तो लड़के, ये लोग बाद में रश में भी जाके करके, इन लोगों की परवाह नहीं है। आप लोग सामान की नहीं करें, लॉबी में पहुंचे, वहां पर छोड़ें, वहां पर इन लोगों को बिठाए, सामान पर, रूम मिलता है मिले, नहीं मिला नहीं मिले, परवाह नहीं उसकी, ये क्योंकि आप लोग ज्यादा औरतें ज्यादा हैं, औरतें आप लोग चली जाएंगी, बहुत आप लोग का फायदा, वो तो पता है, सुबह बहुत कम होता है, बहुत फायदा हो जाएगा। मेन गेट खोल के आओ बशीर, मैं आता हूँ, मेन गेट खोल के आओ, वहां पर बहुत फायदा हो जाएगा। इसको करो मैं इसको पूरी मेरे ज़हन में आप लोगों से पहले अच्छा, इसमें ये करना है हमने जो है ना, होटल हम चले गए, ठीक है, वहाँ पर हमारा वकास ने आपको चेक इन करा दिया। अब आपने 9 तारीख को मक्के से चेकआउट है और मदीने में आपका चेक इन है, यानी कि आपने 8 तारीख को शाम को देखें, आप पहली ट्रांसपोर्ट डिटेल्स में जाए, वाउचर आप खोले सामने, वाउचर तलावाई के पास है, ये वाउचर, ठीक है, हाँ ये वाउचर, ट्रांसपोर्ट डिटेल्स में भाई देखें, इसमें चेक इन लिखा है। अच्छा, जब आप ट्रांसपोर्ट डिटेल्स में जाएं, मुझे अब आप लोग इसका जवाब दें कि पहली ट्रांसपोर्ट में नंबर नहीं है, क्यों नहीं है? पहली ट्रांसपोर्ट पे नंबर नहीं लिखा हुआ, क्यों नहीं है? जवाब तो मैं देखूंगा, आप लोग समझ रहे हैं, यानी फिर बात आके पूछेंगे। पहली ट्रांसपोर्ट पे नंबर नहीं है, क्यों नहीं है? इसका मतलब समझे नहीं आप लोग? पहली ट्रांसपोर्ट डिटेल्स में नंबर नहीं लिखा हुआ और बाकी तीनों ट्रांसपोर्ट में लिखा हुआ है, क्यों? ट्रांसपोर्ट नहीं होगी तो आपने पहले मैडम नहीं, मैंने आपको बताया, जब आप लैंड करेंगे तो आपने वीजा दिखाना होगा, तो आपको वीजा दिखा के ट्रांसपोर्ट मिलेगी जद्दा एयरपोर्ट से मक्के होटल की, इसीलिए यहाँ नंबर नहीं है। अच्छा, बता देंगे मिलता है ना, वहाँ किसी कांटेक्ट नहीं करना ना आपसे, वहाँ तो हमारा लड़का खड़ा हुआ होगा, बसमा का जो सऊदी गवर्नमेंट का लड़का होगा वो खड़ा हुआ होगा, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी नाम ये देखेंगे तो बस मैंने बोल जाएगी, जवाब और नंबर लिखा हुआ है, चेक करेंगे, बट वाउचर मतलब वाउचर देंगे, समझेंगे, दीजिए वाउचर। देखिए, ये जो जवाद का नंबर है ना, जवाद को आपने कॉल करनी है कि मेरा वाउचर नंबर HV3562 है, HV3562 मेरा वाउचर नंबर है। हम लोग 16 लोग हैं और हमने कल मक्के से मदीना जाना है, वो आपको सुबह 7 बजे का टाइम देगा, उस टाइम पे बिल्कुल अप टू डेट तैयार रहना। अगर 5 मिनट भी आप देर हुए तो वो छोड़ के चला जाएगा और इसके जिम्मेदार आप होंगे। अच्छा, क्योंकि वो अपने बाप की भी नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो गवर्नमेंट वाले, सऊदी की गवर्नमेंट वाले,
वो बसमा ट्रांसपोर्ट वाले वो अपने बाप की भी नहीं सुने। वो किसी के जो टाइम भले वो आपको 7 बजे का टाइम दे रहे हैं और वो आ रहे हैं 8 बजे, नहीं वो आ रहे हैं 8 बजे, लेकिन आपने 7 बजे तैयार रहना। कैसे रहना? जो मर्द हजरात है वो सारा सामान सबके कमरों से निकाल के बाहर रखते हैं, आने से 15 मिनट पहले वो फोन करेगा आपको, उस वक्त सारी औरतों को बाहर लेगा। 2 बजे आप तकरीबन 2 बजे 2:30 बजे आप दोपहर में मदीने मुनव्वरा पहुंचेंगे। जिस वक्त आपको अंदाजा हो जाएगा कि जी मैं आपसे 1 घंटे बाद आधे घंटे बाद मदीने मुनव्वरा पहुंचूंगी, तो आपने जो है मुदस्सिर को कॉल आपने करनी है, ठीक है। इस सेम सीन होगा बिल्कुल जैसे मक्के में हुआ था। अगर नुजुम अल मदीना उसको समझ में आ जाता है एड्रेस तो ठीक है, नहीं तो मुदस्सिर को कॉल करके एड्रेस मुझसे बात करा